सावित्री जिंदल इंडिया की हर एक हाउसवाइफ्स के लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि एक औरत किसी भी मर्द से कम नहीं और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अपने हस्बैंड ओम प्रकाश जिंदल की 2005 में सडन डेथ के बाद उनके स्टील एंड पावर बिजनेस को संभाला और इतने सालों से उन्होंने अपने हस्बैंड के बिजनेस को एफिशिएंटली बनाए रखा। पिछले 2 सालों में सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 12 बिलियन को क्रॉस कर गई और ईयर 2021 में 18 बिलियन की नेटवर्थ के साथ सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वुमन बनी और इंडिया के टॉप 10 रिच की लिस्ट में शामिल होने वाली ओनली 1 वुमन बन गई। So let's take a look at the remarkable story of सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एक कामयाब बिजनेस वुमन ही नहीं, एक पॉलिटिशियन भी है। उम्र के उस पड़ाव में आकर जब लोग रिटायरमेंट लेने और घर के कामों से आराम चाहते हैं, उस उम्र में सावित्री जिंदल ने अपनी ज़िंदगी को सही मायनों में जीना शुरू किया। यहाँ तक कि इंडिया की रिचेस्ट वुमन की लिस्ट में भी शामिल हुई। हाउसवाइफ से लेके एक बिजनेस वुमन बनने का सावित्री जिंदल का सफ़र किसी मूवी से कम नहीं है। सावित्री जिंदल का बॉर्न 20 मार्च 1950 में हुआ था। असम के तिनसुकिया की रहने वाली सावित्री जिंदल की शादी ओम प्रकाश जिंदल से 1970 में हुई थी। ओम प्रकाश जिंदल ने जिंदल ग्रुप इनॉग्रेट किया जो स्टील और पावर का काम करता था। जिंदल फैमिली पॉलिटिक्स में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व था। ओम प्रकाश जिंदल हरियाणा हिसार विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर 3 बार इलेक्शंस जीते थे। ओम प्रकाश जिंदल की डेथ के बाद सावित्री जिंदल ने इलेक्शन लड़ा और हिसार विधानसभा में मंत्री बन गई। सावित्री जिंदल 55 इयर्स की थी और 9 बच्चों की मां थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई। 55 इयर्स की सावित्री ने घर के साथ अपने हस्बैंड के बिजनेस को और पॉलिटिक्स में भी अपनी पोजीशन को संभाला। अपने हार्ड वर्क और अनकाउंटेबल एफर्ट से वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को अलग मुकाम पे ले गई। ओम प्रकाश जिंदल ने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी फैक्ट्री से की थी जिसमें बाल्टी बनाने का काम होता था। इस यूनिट के साथ सावित्री ने इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए जिंदल ग्रुप की कंपनीज में जिंदल सा लिमिटेड, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड बनाई। पिछले 2 सालों की सावित्री जिंदल की नेटवर्थ अंबानी और अदानी जैसे बड़े बिजनेसमैन से भी ज़्यादा रही है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ईयर 2023 में सावित्री जिंदल की वेल्थ $9.6 बिलियन जितनी राइज हुई थी और उसके आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेल्थ अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन जितनी राइज हुई थी, जहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि अपनी वेल्थ को बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी सावित्री जिंदल आगे ले जा रही हैं। आज की तारीख में जिंदल ग्रुप के स्टील, एनर्जी एंड सीमेंट प्लांट्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल है। रियल एस्टेट में एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल हाउस, रायगढ़ पैलेस और दिल्ली में 150 करोड़ रुपीस वर्थ का बंगलो है, जिसकी वजह से आज सावित्री जिंदल इंडिया की सबसे अमीर महिला है। भारत की इस बेबाक महिला ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ा है और इंडियन वुमेन्स के लिए एक मिसाल कायम की है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द रिचेस्ट वुमन ऑफ इंडिया।